शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता दी। मैं अंजुश्री आपके अपने चैनल शिव शक्ति में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप कैसे हो? आज मैं आप सबके लिए 7 चक्रों में से 5वां विशुद्धि चक्र के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, विशुद्धि चक्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, वि और शुद्धि। वि से तात्पर्य यहाँ पर विष होता है और शुद्धि से तात्पर्य होता है साफ करना। इस चक्र का कार्य होता है कि हमारे शरीर में जो सफाई का कार्य करता है, फिल्टर का कार्य करता है। इसके द्वारा हमारे शरीर में जो भी अंदर मतलब हमारे नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें होती है वह उन्हें अंदर यहाँ पर रोके रखता है या फिर उसे फिल्टर या साफ करके अंदर जाने की प्रवेश करवाता है। वैसे देखा जाए तो इसे हम विषकंठ भी कहते हैं। विषकंठ का कार्य मतलब क्या होता है? जिस प्रकार शिव ने अपने कंठ में विष को रोके रखा और उसे शरीर में अंदर प्रवेश नहीं होने दिया, उसी प्रकार यह विशुद्धि चक्र हमारे शरीर में फिल्टर का कार्य करता है और वह अशुद्धियों को रोके रखता है, उनको अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। विष सिर्फ जहर ही नहीं होता है दोस्तों। माना जाता है विष का तात्पर्य होता है कि वह जहर, लेकिन जहर से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो उसे हम यहाँ पर विष कहते हैं। चाहे वो जहर हो, सोच विचार हो या दूषित आबो हवा, सभी हमारे लिए विष का कार्य है। क्योंकि जैसे जहर तो इंसान को मारता है और सोच और इस मस्तिष्क को मारती है, उसमें नकारात्मकता भरती है और उसे गलत कार्य करने की ओर ले जाती है। विशुद्धि चक्र उसी सोच को नकारात्मकता में से हटाकर सकारात्मकता की ओर ले जाता है ताकि व्यक्ति अच्छे सोच करे और अच्छे कार्य कर सके। इसी प्रकार दूषित हवा जो होती है वो हमारे अंदर वायरस भेजती है जो हमें बीमार करती है। जैसे सर्दी, ज़ुकाम, कोरोना, अभी आप लोग हम सब इसी तरह एक माहौल से गुजर चुके हैं कि हमारे मुख और नाक के श्वास के द्वारा ही उसके वायरस हमारे अंदर गए थे। अगर हमारा जिन का विशुद्धि चक्र पावरफुल था वो तो इस बीमारी से खड़े हो गए, क्योंकि ये क्या था, इसमें सबसे पहले वायरसों से गले में इन्फेक्शन होता है, इससे ही थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना है? हमारे विशुद्धि चक्र को पावरफुल बनाना है। दोस्तों, विशुद्धि चक्र हमारा एक बहुत बड़ा हमारे शरीर का बॉडीगार्ड माना जाता है जो एक फिल्टर का कार्य करता है और ये हमारे अंदर नकारात्मकता होती है, अशुद्धि जो होती है हवा की, उनको सबको शुद्ध करता है। इससे इसका स्थान जो है दोस्तों वो गले में जो अपना कंठकूप है उसके पीछे होता है और इसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो 16 पंखुड़ियाँ होती हैं और इसका जो आदान वायु के द्वारा जब भी आदान प्रदान करता हुआ 16 पंखुड़ियों में से गोल चक्र बनाते हुए जाता है तो यह अम से लेकर अहम तक की शब्दों का निर्माण करते हुए यह एक चक्र बनाता है और इसके अंदर चक्र बनाने के बाद इसका जो बीज मंत्र है वो हम बनता है और इसकी जो देवता है वे शिव माने जाते हैं और इसी प्रकार इसका तत्व भी आकाश से माना जाता है। आकाश भी नीला होता है और विषकंठ का रंग भी हम जहाँ पर वह हम लिखा हुआ वो भी नीले कलर का ही होता है। और आकाश जो है वो क्या है कि वात को तत्व माना जाता है और वात से ही दोस्तों ये सब बीमारियाँ होती हैं। तो जब हम अगर इस हमारे चक्र को पावरफुल बना लेंगे तो हमें वात की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती और हम इससे परेशानियों से दूर हो सकते हैं। इस चक्र से दोस्तों जो प्रवक्ता होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा बोलना रहता है या गायक हो या जो व्यक्ति अपना सेल्समैन हो और जो भी ऐसे अपने एंकरिंग का कार्य करते हैं जिनको अपनी वाणी के द्वारा सामने व्यक्ति को प्रभावित करना रहता है। विशुद्धि चक्र के पावरफुल होने से आपकी वाणी में एक संयमता आती है, मधुरता आती है और इससे क्या होता है कि आप जो बोलते हैं वो सामने वाले व्यक्ति पर उसका अधिक प्रभाव पड़ता है और वो जिस बात को आप समझा रहे या बता रहे हो उसे अच्छी तरह से समझ में बात आ जाती है और वो व्यक्ति जो होता है वो अपने जो शरीर की जो ऊर्जा होती है उसको इस विशुद्धि चक्र के द्वारा और ज़्यादा एक्टिव कर पाता है। जो जिन बच्चों को आप देखते हो बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उनकी वाणी हकलाती है, ये सब उनका जो आत्मविश्वास भी इससे बढ़ता है और वाणी के अंदर जो हकलाने का जो प्रॉब्लम होती है वो भी समाप्त हो जाती है। ये कई लोगों ने इसका प्रयोग किया हुआ है कि जिनका विशुद्धि चक्र कमज़ोर है वो हकलाते हैं, तो उस हकलाने वाले बच्चे को आप अगर इस तरह का इसका ध्यान करवाएंगे विशुद्धि चक्र का तो आप देखिए कि यह इसकी हकलाने की प्रॉब्लम बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है और वो पूर्ण रूप से सही हो जाता है
और कई बार आपने देखा कि कई लोगों की बोलते हैं कि भविष्यवाणी सही मानी जाती है। तो भविष्यवाणी सही तभी होती है जब उसका विशुद्धि चक्र पावरफुल होता है। अब इतने पावरफुल जो विशुद्धि चक्र है, इसका मैं आप लोगों को ये ध्यान बताती हूँ, जिसकी बहुत सरल विधि है। अगर आप इससे ध्यान विधि करेंगे तो आपका बहुत जल्दी ध्यान में मन लगेगा। इसके लिए सर्वप्रथम दोस्तों, आप ऐसी जगह का चयन करें जहाँ शांत वातावरण हो, खुला आसमान हो या पानी के पास हो, क्योंकि इसका रंग आसमानी नीला है जो ध्यान करने में सहायता करता है। आप इसके मन में एकाग्रता आती है और मन शांत होता है। अगर आसमान ना तो हो तो आप रूम में नीले रंग वाले बल्ब लगा लें, पर्दे का कलर कर लें या दीवारों का कलर आसमानी कर लें। जो ये कलर आपने देखा होगा कि आसमानी कलर हमारे मन को, आँखों को भी अच्छा लगता है और मन को शांत रखता है। आपके मन को ऐसा लगना चाहिए कि आप खुले आसमान के नीचे नदी समुद्र की लहरें चल रही हैं और आप वहाँ पर बैठ रहे हैं और पानी की कल 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 की आवाज़ आ रही है और आपका मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाए। इस तरह के माहौल से मस्तिष्क पर जो भी आपके टेंशन रहेगा वो सब रिलीज हो जाएगा और आप एक खुले मन से इस तरह से बैठें और ऐसा महसूस करें कि हम पूरी तरह से एक फ्रेश वायु ले रहे हैं और मैं खुले आसमान में बैठा हुआ हूँ। अब आप दोस्तों आंखें बंद करके लंबी सांस अंदर खींचें और महसूस करें कि शुद्ध हवा जो भीनी भीनी बाहर हो रही है, सब थोड़ी थोड़ी पानी की खुशबू लिए, मट्टी की खुशबू लिए आपके पर अंदर जा रही है और ऐसा अनुभव कर कीजिए। और सांस अंदर करते समय आप शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, पीठ एकदम खड़ी रखिए और आपके अंदर से जो गर्दन है वो आपको उसकी बिल्कुल सीधी और ऊंची रखना है। आसमान के हो सके तो आप आसमान को ऊपर की ओर भी देखते हुए कर सकते हैं। सांस लेते समय गले के अंदर की जो रगड़ हो वो महसूस करना पड़ेगी। फेफड़े तक ले जाते समय आपको ऐसा लगे कि हम जो सांस ले रहे हैं वो हमारे गले में से अंदर अंदर फेफड़ों में जा रही है। आप बाहर छोड़ते समय भी आप ऐसा महसूस कीजिए कि फेफड़े खाली हो गए हैं, वह गले से वो जो भी गंदगी हमारी हम वह बाहर नाक के द्वारा फेंक रहे हैं। इस तरह से आप जब अनुभव करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल मन आपका एकदम शांत और एकदम प्रफुल्लित हो रहा है। दोस्तों आप जब भी इसको करें, कम से कम ऐसा कर ले आप 10 या 15 बार करें, ताकि ऐसा लगेगा आपको कि आपका शरीर एकदम हल्का सा हो गया है। अब ये ध्यान रखें, आप सीधे हाथ की जो अंदर की नासिका है छिद्र से अंदर लीजिए सांस को, वो छोड़ते समय आप उसे जो आपका उल्टा हाथ है उस नासिका के द्वारा छिद्र से इसको बाहर कीजिए। जब आप ये अभ्यास बार बार करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे महसूस करेंगे। अब आप ऐसे सोचिए कि जो नकारात्मकता आपके अंदर थी आपने उसे सब बाहर कर दी और सकारात्मकता के द्वारा आप अंदर अपने शरीर को प्रफुल्लित कर रहे हैं। दोस्तों इसमें आपको यह ध्यान करते हुए भ्रामी की गुंजन की तरह ओम का उच्चारण करते रहना है। ओम ऐसा बोलिए कि जो आपकी गले की रगड़ को महसूस करें। आप ओम बोलते हुए घर्षण होना चाहिए, अंदर की गले में घर्षण होना चाहिए, जैसे ओम को बोलने के बाद आप हम शब्द का भी गुंजायमान कीजिए ताकि गले में जो भी रुकावट हो वह आपकी साफ हो जाए। हम शब्द भी आप इस तरह से बोलेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हम बोलते हुए अंदर की ओर लेके जाएंगे। जितनी भी हमारे अंदर की जो भी हमारी श्वास नली है वह पूर्ण तरफ से साफ होती जा रही है। जैसे दोस्तों यहाँ आपने ध्यान दिया, ओम शब्द हमने जब बोला तो गले से हमारी जो भी सांस थी वो बाहर की ओर जा रही थी, और जब हम शब्द हम बोल रहे थे तो वो हमारे अंदर महसूस हो रही थी। तो जब दोनों शब्दों का जब कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का हम जब ध्यान करते हैं तो एक के द्वारा हमारी जो गंदगी है वो बाहर जाती है और एक के द्वारा हमारे अंदर
ऑक्सीजन या शुद्ध हवा जो होती है वो अंदर जाती है। इस तरह से हमारे जो भी गले की खराबी होती है, खराश होती है, वो सब इस ध्यान करने से समाप्त हो जाती है और हम कुछ हद तक इसको हम अपने ठीक कर सकते हैं, जिससे कि आप जिस व्यक्ति को हमेशा कफ बना रहता है, वो गले में खराश रहती है, थायराइड की जैसे प्रॉब्लम होती है, उसके लिए तो यह रामबाण है दोस्तों। जो कम से कम अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो इसको दिन में 2 बार करें और उच्चारण ऐसा करें कि हम उसको मतलब महसूस करें, गले से शब्द का अंदर बाहर होना महसूस करें, उसी से आपके गले की शुद्धता हो जाएगी। इसका चमत्कार आप जब कम से कम इसको 1 माह तक करके देखिए तो आपको कितना इसका फ़ायदा होता है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो ये वाला वीडियो तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आपको बनाकर भेज सकूं। मैं चाहती हूँ आपका सहयोग मेरे साथ हो तो मैं और भी अच्छी प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ सकती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।